हाँ जी बच्चों एक काम करो जल्दी से। लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था हमने, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 निकालो एक बार, छोटा सा उसमें करेक्शन कराने। क्वेश्चन नंबर 9 फटाफट से निकाल लिया सबने? क्वेश्चन नंबर 9 हो गया? कितने नंबर आए था उससे? कितने आए बताओ एक बार। आधे बच्चे फेल। आधे बच्चे फेल है, पढ़ लिया करो। 13 नंबर का पेपर था। आधे बच्चे फेल हैं, इसको पढ़ लेना ढंग से। पासवर्ड डालते रहते, उसका सारा दिन उसका करके डालती रहती है पासवर्ड। ऐसा मत करना। ठीक है डाल। सोच भी नहीं सकता है ऐसा तो आपको ये बोलना बंद कर देना चाहिए मेरा टेस्ट तो नहीं, मैं टेस्ट लूंगा आपका, दिवाली तक आना है, आपको टेस्ट भी देना है 11 तारीख को। कोई बात नहीं, 2 दिन एक्स्ट्रा चल जाएंगे। ग्रेस पीरियड भूल गए? ग्रेस पीरियड भूल गए? नहीं 15 दिन है ग्रेस पीरियड भूल गए? अभी पढ़ लो। 9th क्वेश्चन पे आओगे, 9th बाद में बात करेंगे। 9th क्वेश्चन पे आओगे, बातें मत करो, 9th क्वेश्चन तक आओ। करा दिया है इसने। सेकंड पॉइंट क्या है इसमें? पॉइंट नंबर 2 9th क्वेश्चन का पॉइंट नंबर 2 इसमें लिखा हो डिस्काउंटेड बिल। डिस्काउंटेड वर्ड को कट कर दो, ध्वनि ठीक करो। 9th के सेकंड पॉइंट में डिस्काउंटेड बिल है, डिस्काउंटेड वर्ड को कट कर दो। और इसका कैश का आंसर क्या आया था एक बार आंसर देखना, सॉल्यूशन देखना अपना। कैश का आंसर भाई सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं, आपके सॉल्व जो कराया था क्लास में, क्लास में सॉल्व कराया था 9th क्वेश्चन में। कैश कितना आया? हाँ बैलेंस शीट में जो कैश आया था, देखो दोबारा से। बाकी बच्चे देखो गौरव 32। तो इसका कैश भी ठीक कर लो 9th क्वेश्चन में, 32 कर लो। इस यहाँ पे तो ठीक करना है, नहीं करना है 32 करना है। हाँ कैश 32 करना है 9th में, नीचे नीचे ठीक है 32 करना है। ऐसे ही 10th क्वेश्चन में करेक्शन करो, बातें नहीं बच्चों। 10th क्वेश्चन में भी जो है सेकंड पॉइंट डिस्काउंटेड वर्ड को कट करो। 10th क्वेश्चन का सेकंड पॉइंट डिस्काउंटेड वर्ड को कट करो, और जो इसका कैश है वो कर लो 64,000। नीचे नीचे जो कैश का आंसर है वो कर दो 64,000। हो गया? इससे पहले मैंने 2 क्वेश्चन में करेक्शन कराई थी, कौन से क्वेश्चन थे वो? 2 5 और 6। ये आपने नहीं करी, कर लेना नंदनी। 5 और 6 ठीक है, वो कर लेना। तो 9 और 10 ठीक है। अब डिस्काउंट की मैंने क्यों करवाया? बिल डिसऑनर की एंट्री 3 होती है, डिपेंड करता है बिल किसके पास है। अगर हमारे पास बिल है तो हम एंट्री करते हैं डेटर टू डीआर। अगर डिस्काउंटेड वाला बिल डिसऑनर होता है तो एंट्री क्या होती है? डेटर टू बैंक। इसलिए मैंने वो कट करवाया, तो ध्यान रखना इसका पेपर में अगर आ जाए तो। हमने ये वाला किया था, तो डिस्काउंट नॉर्मल बिल डिसऑनर किया था। अगर डिस्काउंटेड वाला बिल डिसऑनर होता है तो जो फर्स्ट एंट्री थी वो ये वाली होनी है, डेटर टू बैंक। डेटर में प्लस, बैंक में माइनस। याद आ गया? एंडोर्स वाला अगर बिल डिसऑनर होता है, एंडोर्स वाला, तो पता क्या एंट्री होती है? डेटर टू क्रेडिटर। वाई याद है? वाई टू जेड, वाई टू बीआर। ध्यान दो सामने सब बच्चे, रिलोकेशन में कराया था वाई टू बीआर, वाई टू बैंक, वाई टू जेड। 3 केस कराए थे ना डिसऑनर के। कोई भी केस आ सकता है, इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। चलो आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने आपके। आज
रेक्टिफिकेशन जबरदस्त पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से देखिए। रेक्टिफिकेशन पहले आपका आ चुका है गुडविल के अंदर, वही सेम पॉइंट सेम है, बट यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा? एक तो गुडविल के पर्पस के लिए हम रेक्टिफिकेशन करते थे, जो प्लस माइनस करते थे वो तो करना ही करना है गुडविल के लिए, यहाँ भी करना पड़ेगा। बट अब इसको फुल फ्लेज क्वेश्चन है तो प्रॉपर डबल एंट्री करके ठीक भी करना पड़ेगा। डबल मेहनत है यहाँ पे। गुडविल के लिए वर्किंग नोट में जो करते हैं वो डबल एंट्री का पार्ट नहीं है, वो तो करना ही करना है। उसके अलावा जो गलतियां हुई हैं बुक्स में, वो डबल एंट्री करके रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का जो चैप्टर था राइट रॉन्ग रेक्टिफाई, वो करने के बाद गलतियां ठीक भी करनी है। और बैलेंस शीट जो रिवाइज्ड बैलेंस शीट आप बनाओगे नई बैलेंस शीट, उसमें भी गलती होनी भी नहीं चाहिए, बिल्कुल करेक्ट बैलेंस शीट होनी चाहिए। तो बढ़िया क्वेश्चन है, लेवल वाला क्वेश्चन है, ध्यान से करना, ठीक है। 11 क्वेश्चन पे आओ। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी ऑन March 20 to share profit 1-2 capital A B था, तो एक P&L अकाउंट, profit for the year 1920, trade payables, fixed asset, inventories, debtor bank, and then partner decide to change profits and loss equally. The new ratio is 1:1, old ratio is 1:2. It is agreed that क्या decide हुआ? Profits for the year 17-18 and 18-19, 2 साल का प्रॉफिट दे रखा है, 1 साल का बैलेंस शीट के अंदर से उठा लेंगे, 3 साल हो जाएंगे। गुडविल वैल्यूड 2 years परचेज और एवरेज प्रॉफिट, क्या एडजस्टमेंट्स क्या क्या है? क्लोजिंग स्टॉक 18-19 का, 19-20 का, यानी सेकेंड ईयर का और थर्ड ईयर का जो है दैट इज अंडर वैल्यूड है, कम वैल्यू किया है। 18-19 में फ्रेट पेड ऑन मशीन रॉन्गली डेबिटेड टू फ्रेट अकाउंट, डेप्रिसिएशन भी है। 19-20 गुड्स ऑफ 5,000 परचेज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। There was a loss by fire in 18-19, 10,000, and government grant in 17-18, 20,000. Fixed asset to be revalued, fixed asset revalue करनी है, and creditors are untraceable, ये simple points हैं। Entries पास करनी है, adjustment and partners capital revaluation। अच्छा adjustment अकाउंट बनाने हैं यहाँ पे, revaluation नहीं बोला, revaluation क्यों नहीं बोला बताओ? देखो ये स्टार्टिंग के नोट्स में भी है, स्टार्टिंग के नोट्स में एंट्रीज पढ़ो, मैंने दोनों लिखा हुआ, रिवैल्यूएशन स्लैश P&L एडजस्टमेंट, स्टार्टिंग के नोट्स में एंट्रीज में, ठीक है। रिवैल्यूएशन का दूसरा नाम क्या है? P&L एडजस्टमेंट। जहां पे कोई भी नाम यूज कर सकते हैं, बट हम कौन सा यूज करेंगे जो क्वेश्चन में मेंशन होगा। क्वेश्चन में बोला है रिवैल्यूएशन बनाता हूं, रिवैल्यूएशन लिखेंगे, क्वेश्चन में बोला एडजस्टमेंट बनाओ, एडजस्टमेंट लिखेंगे, चीज वही है, एक ही नाम। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तब क्या करना है? क्वेश्चन अगर साइलेंट है और क्वेश्चन को रेक्टिफिकेशन नहीं है, जनरली वी नेम इट एज रिवैल्यूएशन। अगर क्वेश्चन में कोई रेक्टिफिकेशंस वगैरह है तो जनरली हम यूज करते हैं एडजस्टमेंट, क्योंकि एडजस्टमेंट बहुत एक लार्जर कंसेप्ट है, बहुत बड़ा है, उसके अंदर रिवैल्यूएशन भी कर सकते हो, रेक्टिफिकेशन भी कर सकते हो। खाली रिवैल्यूएशन नाम से उसमें लगता है कि इसमें रेक्टिफिकेशन नहीं होगी, बट अगर बोला है क्वेश्चन में तो रिवैल्यूएशन नाम रखना पड़ेगा, ठीक है। चीज वही है, चीज सेम है, बट अगर साइलेंट है क्वेश्चन में तब की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन साइलेंट है, रेक्टिफिकेशन वगैरह के पॉइंट्स है तो हम नाम लिख देते हैं एडजस्टमेंट अकाउंट, और बिना रेक्टिफिकेशन के सिंपल सा क्वेश्चन हम नाम लिख देते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, अदरवाइज कोई भी नाम रख सकते हैं। क्वेश्चन ने बोला है तो कोई भी नाम जो है करना पड़ेगा। तो एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है, कोई रिवैल्यूएशन का ही बड़ा भाई है, समझ लो। कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है, सारी गलतियां भी ठीक करनी है, गुडविल भी निकालनी है। स्टार्ट करो सॉल्यूशन 11, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बच्चों बातें मत करो, मेरे साथ साथ नोटिंग कर लो। दो ही पार्टनर है यहाँ पे, बाय बैलेंस BD 30 and 40,
रिवाइज बैलेंस शीट। As on 1st April 20, 1/4/20, वर्किंग नोट बनाने वर्किंग नोट पर मत भर। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, बातें मत करो बच्चों को, नोट कर लो। 17-18 given profits, कितने given profits हैं? 40, 20, 30। रोहित ध्यान दो, कल एब्सेंट क्यों कर रहे? सर मैं कल गया था। कहाँ पे? सर वो किसी रिव्यू कराने के लिए गया था। पापा को पता है? गिवन प्रॉफिट्स हो गए, इसमें क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है। कौन सा फॉर्मेट? वो तो एनपीओ में बताया था मैंने, यहाँ तो एक्चुअल एनपीओ में था, वो स्टेप 1 तो ये था, उसमें फॉर्मेट ही बताऊँ। यहाँ मैंने ऐसे कोई स्टेप 1 नहीं रखा। एक दो वर्किंग नोट ही एक्स्ट्रा बनेंगे बस, बाकी तो यही नोट कर लो जितना है। क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू, ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यू। कर लो नोटिंग, बातें मत करो। आपका अकाउंट्स में बहुत बुरा हाल है, पढ़ लो थोड़ा सा। आखिरी में इतने ढीले हो रहे हो, मैं आज इन बच्चों को बता भी रहा था, आखिरी के दिनों में 10 दिन में बच रहे, हर पैसे बच्चे ढीले हो जाते हैं, मैंने देखा है, कई सालों से देख रहा हूँ। और हकीकत क्या है, 10 दिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि लास्ट डेट पे सब की स्पीड ज्यादा होती है। ठीक है ना, मेरी स्पीड देखो पहले क्या थी और अब कितना फास्ट करा रहा हूँ। लास्ट क्लास में 4 क्वेश्चन करा दिए मैंने, बड़े बड़े। तो जो है थोड़ा फोकस रहोगे आखिरी में, बातें मत करो। फ्रेट पेड ऑन मशीन, फ्रेट पेड ऑन मशीन। wrongly debited to freight amount, depreciation on about machine, goods purchase not recorded, goods purchase not recorded, बातें मत करो। लॉस बाय फायर गवर्नमेंट ग्रांट, कितना कुछ है इसमें। लॉस बाय फायर
गवर्नमेंट ग्रांट, फाइनली ये निकल कर आएगा एडजस्टेड प्रॉफिट्स। मैं पहले गुडविल करा रहा हूं क्योंकि ये आपने पहले पढ़ा हुआ है। गुडविल की वैल्यूएशन में रेक्टिफिकेशन के जो पॉइंट्स हैं ये आपने पहले करे हुए हैं। सर ये फ्रेट की बात क्यों लिखा हुआ है? फ्रेट पेड ऑन मशीन wrongly debited to freight account। ठीक है, इसमें से भी पढ़ लो थोड़ा, क्वेश्चन के अंदर से भी समझ में आ जाएगा। यहाँ मैंने शॉर्ट में लिखा है फ्रेट पेड ऑन मशीन wrongly debited to freight account, depreciation on account machine, adjusted profits, एडजस्टेड प्रॉफिट्स आने के बाद आप निकालोगे एवरेज प्रॉफिट, उससे गुडविल, देन गुडविल। वर्किंग नोट नंबर 2, गुडविल की एडजस्टमेंट करेंगे। ए एंड बी, गुडविल रेज्ड इन ओल्ड PSR, that is कितनी है 1:2। गुडविल रिटर्न ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू PSR कितनी है इक्वली 1:1। एडजस्टमेंट आ जाएगा। गुडविल का क्लोजिंग स्टॉक आपका 18-19 एंड 19-20 में अंडर वैल्यू 8 और 6। फ्रेट पेड ऑन मशीन 16,000, मुझे बिल्कुल क्लियर है 16,000, और इसका डेप्रिसिएशन है 25% WDV 4 एंड 3। गुड्स परचेज नॉट रिकॉर्डेड 19-20 में 5,000 का ये है। लॉस पर 18-19 में 10 की है 10। गवर्नमेंट ग्रांट 17-18 में 20 की है 20। प्लस माइनस सिखाया था मैंने, करेंगे नन्ही वीडियो देखे। अच्छा देखो एक बार नोटिंग बाद में करना, देखो इंपॉर्टेंट, ये नया पॉइंट कुछ नहीं है नया, तो मैं इसके बाद बताऊंगा कि रेक्टिफाई कैसे करेंगे इसमें। ये सब गुडविल में मैं करा चुका हूँ। अगला टेस्ट गुडविल का ही है, पता है ना। गुडविल का टेस्ट है जिसमें अकाउंट एक भी नहीं आएगा, एंट्री एक भी नहीं आएगी, बैलेंस शीट कोई नहीं बनानी। वो क्वेश्चन छोड़ देना, अकाउंट वाले बैलेंस शीट पर एंट्री करना, सिर्फ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पे फोकस रखना। जो मेरे नोट्स में क्वेश्चन है वो, प्लस मॉड्यूल में जो क्वेश्चन है वैल्यूएशन वाले, जस्ट कैलकुलेशन ऑफ गुडविल वाले, मैथमेटिक्स वाले, एंट्री वेंट्री कुछ नहीं आने वाली। ठीक है, ध्यान रखना। क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू है। स्टॉक अगर कम है, क्लोजिंग स्टॉक मन में रखो ट्रेडिंग, क्लोजिंग स्टॉक अगर कम है तो प्रॉफिट कम होगा ज्यादा होगा जीपी। स्टॉक अगर क्लोजिंग वाला इनकम साइड होता है, इनकम साइड होता है ना, कम है तो प्रॉफिट कम होगा, ठीक करने के लिए प्लस करना पड़ेगा। तो ये दोनों आपको प्लस करना है। क्लोजिंग स्टॉक अगर कम है, प्रॉफिट कम आ रहा है, ठीक करने के लिए प्लस करना। अब अगर क्लोजिंग कम है तो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग भी कम होगा। एक साल का क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग होता है, तो क्लोजिंग कम है तो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग कम है। और अगर ओपनिंग कम है, मन में अगेन ट्रेडिंग बना, ओपनिंग कम है तो प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होगा, ठीक करने के लिए माइनस। नोटिंग बाद में करना, समझ लो पहले, ये माइनस हो जाएगा। नीचे आओ, फ्रेट पेड ऑन मशीन डेबिटेड टू फ्रेट अकाउंट। फ्रेट क्या होता है? फ्रेट कब पे करते हैं? एट द टाइम ऑफ परचेज। फ्रेट पेड ऑन मशीन, परचेज के टाइम भाड़ा किराया, मशीन कोई ऐसा तो है नहीं उसको आप घुमाने लेके जा रहे हो, मूवी दिखाने लेके जा रहे हो। मशीन पे फ्रेट जो है एक ही टाइम पे होती है, एट द टाइम ऑफ परचेज, जो उसका किराया है लाने का।
दैट शुड बी डेबिटेड टू मशीन अकाउंट। कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस ऑफ एन एसेट कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मशीन में जाना चाहिए, मशीन में नहीं गया, खर्चा मान लिया, एसेट को एक्सपेंस मान लिया, तो प्रॉफिट हमारा क्या हुआ? मशीन में जाना चाहिए था, गलती से फ्रेट में डाल दिया, प्रॉफिट कम हुआ होगा ज्यादा हुआ होगा? कम हो गया होगा। ठीक करने के लिए प्लस करेंगे, और क्योंकि मशीन में नहीं डाला, प्रोडक्शन में नहीं लगा होगा, डेप्शन से प्रॉफिट कम होता है, माइनस करेंगे डेप्शन इससे। अगर मशीन में जाता डेप्शन में लगता तो प्रॉफिट, ये हम डेप्शन नहीं लगा तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। गुड्स परचेज रिकॉर्ड नहीं किया, परचेज की एंट्री होती है, परचेज टू पेड, परचेज ट्रेडिंग में आता है। अगर ट्रेडिंग में परचेज की एंट्री नहीं हुई, एक छोटी सी 5,000 की परचेज नहीं करी, परचेज कम है ट्रेडिंग में, तो प्रॉफिट बढ़ गया, परचेज कम है तो प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होगा। ठीक करने के लिए माइनस करेंगे। ये बहुत हाई लेवल के पॉइंट्स हैं, अभी आपको मैं इजीली सिंपल वर्ड्स में समझा रहा हूँ। आप ये क्वेश्चन किसी को करने को देना, एक बार कोई आंसर निकाल नहीं पाएगा इनके, इस टाइप के क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं बच्चे। गुड्स परचेज नॉट रिकॉर्डेड, परचेज किया, परचेज ट्रेडिंग के डेबिट साइड पे होता है, खर्चा होता है, परचेज की एंट्री नहीं करते, प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होगा। ठीक करने के लिए माइनस करेंगे। लॉस बाय फायर, गवर्नमेंट ग्रांट एबनॉर्मल चीज है, गलती नहीं है, ठीक है, गलती कोई नहीं है, बट गुडविल पर्पस के लिए इसको हटाना होता है, बताया था मैंने पहले। तो लॉस बाय फायर को हम प्लस कर देंगे, गवर्नमेंट ग्रांट को माइनस कर देंगे। लॉस बाय फायर से प्रॉफिट कम हो गया होगा पहले, प्लस करें, गवर्नमेंट ग्रांट से प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होगा पहले, माइनस करेंगे। उल्टा करना, रिवर्स करना, ठीक है। माइनस वाले को ब्रैकेट में लिखा सकते हैं। हाँ, ब्रैकेट में लिखा सकते हैं, माइनस वाले को दिक्कत नहीं है। टोटल बताओ। 20 और उसका ये तो मैं भी कर लेता हूँ। 30 28 34 44 44 नहीं, दोबारा करो भाई। 50 वही 50 एक ही बात है ना। 36 माइनस 8 22 माइनस 20, यस सर। ठीक है। 20 50 30 20 50 और 30 90 वाली 30। तो गुडविल हमारी कई सालों से वही आ रही है। क्वेश्चन कैसे भी घुमा दो, गुडविल हमारी वही आ रही है 60। ठीक है। 120 आ जाएगा मेरे अभी 120 आ रही है, और पेपर में 60 नहीं आई, ध्यान रखना, कहीं रट लो इसको, सर गुडविल 60 आती क्यों होती है, रवि सर ने बताया था। ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, कोई भी आ सकती है। मैंने 60 इसलिए कर देता हूँ हर क्वेश्चन में कि एक पॉइंट सेम हो जाता है, तो फिर बाकी पॉइंट से फोकस हम ज्यादा कर सकते हैं। गुडविल का पॉइंट एंट्री सेम चल जाती है। अब यहाँ बताओ 60,000 को आप बांटोगे ओल्ड रेशियो में 1:2 में, तो कितना आएगा? 20 और 40 और 30 और 30, तो एंट्री बनेगी 10 और 10। ये देखो बाहर सारे पागल हो रहे, जब कोई आगे से हट नहीं रहा, हॉर्न बजाए जा रहे। आज सर लड़ाई हो गई थी ना सुबह कल शाम को भी हुई थी। किस बात पे? पता नहीं सर, किसान लोग सर आज सुबह सर एक आदमी को लेके जा रहे थे मार मार के, अच्छा, पुलिस वाले। लिटिल गाँव में वो पुलिस कह रहा अरे वो लिटिल जीप लिटिल पे बैठ के भी मतलब बाहर भागने की कोशिश कर रहे थे, धक्का धुक्का मार के पुलिस वालों के, मतलब पकड़ के गोली मार दी। एंट्री बताओ, A to B या B to A? A to B। A to B एंट्री करेंगे, थोड़ा सा मैं स्पेस छोड़ कर रहा हूँ। एंट्री B कैपिटल, वर्किंग नोट नंबर 2 10 बाय एज कैपिटल 10 यहाँ पे आ जाएगा, वर्किंग नोट नंबर 2। तो थोड़ा सा मैंने स्पेस छोड़ा क्योंकि बाकी एंट्रीज पहले होनी चाहिए, जो रिवैल्यूएशन का लॉस वगैरह है, जर्नलिज्म बांटना है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे क्वेश्चन। गुडविल की तो लास्ट थर्ड स्टेप में होती थी, मैंने पहले ही कर लिया गुडविल का, क्योंकि ये चीज आपको ऑलरेडी आती थी। अब मैं कुछ नई चीजें कराऊंगा। सर सीए की प्रैक्टिकल नंबर नहीं प्रैक्टिकल नंबर होते हैं ऐसे, ये फाइनल में आप प्रैक्टिकल जो सीखोगे ना, वो पेपर में प्रैक्टिकली पूछते हैं, आधे से ज्यादा पेपर प्रैक्टिकल ये होता कह रहा हूं सर कि सीए नंबर नहीं आते थे। लाइक 80 नंबर का पेपर, 20 नंबर नोटबुक चेकिंग बिहेवियर वगैरह की, 20 प्रैक्टिकल। सर आप बता दो हमारा वो तो है। प्रैक्टिस ध्यान रखना है ना। नोट कर लिया ये? नोट कर लिया। नोट करो इसको।
ठीक है, हो गया सर। सूर्य तो बात में करेगा। देखो अब इसके बाद हमें ये एडजस्टमेंट अकाउंट, इसको रिवैल्यूएशन का दूसरा नाम है एडजस्टमेंट, और इसको बहुत अच्छा है, तो इसमें रेक्टिफिकेशन भी कर सकते हो, ठीक है, दोनों काम कर सकते हो, रिवैल्यूएशन भी रेक्टिफिकेशन भी, और बाकी ये डालना है लॉस प्रॉफिट रिजर्व्स वगैरह बांटने सब इसमें आ जाएगा। पहला स्टेप ये था हमारा, पहला फर्स्ट स्टेप है कि क्या बताया था आपको, रीवैल्यू, 3 स्टेप बताए थे मैंने आपको। फर्स्ट स्टेप था रीवैल्यू एसेट एंड लायबिलिटीज, सेकंड स्टेप था जो बैलेंस शीट के अंदर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करो, थर्ड स्टेप था गुडविल की एंट्री करो। गुडविल की एंट्री मैंने पहले कर दी क्योंकि ये चीज आपने पहले करा हुआ था। अब रेक्टिफिकेशन मैंने पहले नहीं बताया था, और रेक्टिफिकेशन इस चैप्टर का है भी नहीं, किसी भी चैप्टर में मिक्स हो जाता है, कोई भी चैप्टर में फाइनल अकाउंट में डाल सकते हैं। रेक्टिफिकेशन एक ऐसा टॉपिक है, आप सी एंटर भी आओगे ना वहां भी देखोगे रेक्टिफिकेशन किसी भी चैप्टर में मिक्स कर देते हैं, कोई भी उठा के, अमलगमेशन है, कोई भी डिसोल्यूशन है, तो रेक्टिफिकेशन ऐसे नहीं कि इस चैप्टर का है। तो अगर वो आ जाता है जैसे इसमें आ गई गलतियां होंगी तो स्टेप 1 में करो, स्टेप 1 से पहले करोगे या बीच में करोगे, लास्ट में करना चाहिए, कहां करना चाहिए, साथ-साथ। रेक्टिफिकेशन साथ-साथ क्या होता है, स्टेप 3 स्टेप है, ये मूवी नहीं चल रही, हम साथ-साथ है। बताओ रेक्टिफिकेशन स्टार्टिंग में सबसे पहले करना चाहिए, बीच में करना चाहिए, लास्ट में करना चाहिए, सबसे पहले। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर क्वेश्चन बोलता है, ध्यान से सुनना, मैं कुछ बोलता हूं, क्वेश्चन बोलता है मशीनरी रीवैल्यू हो गई 10% से, एडमिशन रिटायरमेंट चेंज रेशियो में रीवैल्यूएशन करते हैं, मशीनरी 10% से रीवैल्यू हो गई, तो मशीन में अगर कोई गलतियां हैं पहले गलतियां ठीक करो, उसके बाद जो मशीन आएगी रेक्टिफाइड मशीन उसको रिवैल्यू करो। क्वेश्चन कहता है डेटर पे प्रोविजन बनाना है, 10% प्रोविजन बनाना है फॉर डाउटफुल डेट, फॉर बैड डेट्स, डेटर पे 10% प्रोविजन बनाना है फॉर बैड डेट्स, तो पहले डेटर में कुछ गलती है वो ठीक कर लो, उसके बाद जो रेक्टिफाइड डेटर होंगे उस पे प्रोविजन बनना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या करें? अगर आपने पहले रीवैल्यूएशन के पॉइंट डाल दिए और फिर गलतियां ठीक करोगे फिर तो मिक्सअप खिचड़ी पक जाएगी। कैसे हो जाएगा? पहले आपने रीवैल्यू कर दिया मान लो मशीन को, डेटर को, फिर गलतियां ठीक कर रहे हो, गलतियां ठीक करेंगे तो गलतियां तो ठीक हो जाएंगी, फिर आप देखोगे यार जो हमने रीवैल्यू करा था वो पुरानी फिगर पे रीवैल्यू कर दिया, वो गलती उसको दोबारा ठीक करो, मतलब बंदे नहीं तो खिचड़ी पक जाएगी। तो पहले मिस्टेक्स को ठीक कर लो, उसके बाद रिवैल्यूएशन। जैसे यहाँ पे है क्वेश्चन में फिक्स एसेट्स, इसके 2 पार्ट कर लो क्वेश्चन के, कहां तक पॉइंट सिलेक्टेड, एक जो फर्स्ट पार्ट है बी से ऊपर एक लाइन डाल दो बीच में, नीचे रिवैल्यूएशन है, फिक्स एसेट टू बी रिवैल्यूड एंड क्रेडिटर्स अनट्रेसेबल, ए और बी जो 4 पॉइंट है ना उसके बीच में, ए और बी के बीच में लाइन डाल दो। यहां तक रेक्टिफिकेशन है 4 पॉइंट तक, 1 2 3 4, फिक्स एसेट टू बी रिवैल्यूड एट 24,000 एंड क्रेडिटर्स ऑफ 10,000 अनट्रेसेबल, ए और बी के बीच में लाइन डाल दो। रेक्टिफिकेशन को पहले करना है और करना इसी में ही है, देखो रेक्टिफिकेशन भी इसी में करेंगे, रिवैल्यूएशन भी इसी में करेंगे, बट पहले आपको रेक्टिफाई करना है, उसके बाद जो करेक्टेड फिगर आएगी उसको लेके रिवैल्यूएशन करना है। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब रेक्टिफाई कैसे करना है सीखो। सबसे पहले करना है बिफोर रिवैल्यूएशन, तो इसका स्टेप नंबर 0 मान लो आप, बाकी स्टेप अगर चेंज नहीं करना चाहते तो स्टेप 0 रेक्टिफाई द एरर्स, ठीक है। स्टेप 0.1 जैसे मर्जी समझ लो, वही सिखाया था जो मैंने, राइट, रॉन्ग, रेक्टिफाई, और एक थर्ड स्टेज बताई थी। थर्ड स्टेज होती है तो नॉमिनल अकाउंट को कट करके क्या करते हैं, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, याद आया? स्टेप 1 राइट एंट्री, स्टेप 2 लॉन्ग एंट्री, स्टेप 3 रेक्टिफाइंग एंट्री, और रेक्टिफाइंग एंट्री में अगर कोई नॉमिनल अकाउंट है इन स्टेज 3, बैलेंस शीट बनने के बाद अगर आप रेक्टिफाई करते हो तो स्टेज 3 में आता है, बैलेंस शीट बनने के बाद। तो स्टेज 3 में अगर कोई नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट कट करके हम क्या करते हैं, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, रेक्टिफिकेशन में कराया था वो, यहाँ पे पूरा काम आने वाला है। तो पहले अब ये जो मैं कर रहा हूँ सब रफ वर्क है, आपको एंट्री करने नहीं करनी है, आपको डालना है उसमें, पोस्टिंग करा। तो पहला गलती क्या हुई है, स्टॉक की बात करते हैं, स्टॉक अंडर वैल्यू, क्या करेंगे इसका, ओवर वैल्यू नहीं, जो 18-19 का स्टॉक है वो तो देखो अपने आप ठीक हो गया, तो इसका कोई असर पड़े, सामने बोर्ड पे ध्यान दो शिवानी एंड रोहित, ये जो 8,000 का है ये तो अपने आप यहाँ पे ठीक हो रहा है, तो उसका 0 इफेक्ट पड़ेगा, इसको आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते। 1 साल का क्लोजिंग स्टॉक गलत था, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक गलत है, तो 1 साल का प्रॉफिट गलत आ रहा था, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग का, मतलब दोनों साल का प्रॉफिट कंबाइंड इफेक्ट 0 पड़ रहा है उसका,
तो वो समझ लो कंपनसेटिंग एरर हो गया। कंबाइंडली देखोगे तो इम्पैक्ट देखोगे तो 0 पड़ेगा। इसका प्रॉफिट कम आ रहा था, नेक्स्ट वीक का प्रॉफिट ज्यादा आ रहा था, कंबाइंड इफेक्ट 0 पड़ेगा। तो इसको आप ठीक नहीं कर सकते, बाय एंट्री नहीं कर सकते, गुडविल पर्पस के लिए तो करना पड़ेगा। अच्छा गुडविल पर्पस के लिए क्यों करना पड़ता है? वो इसलिए करना पड़ता है, वैसे तो देखो कंबाइंड इफेक्ट गुड यहाँ भी 0 ही आ रहा है गुडविल में, बट गुडविल पर्पस के लिए इसलिए यहाँ प्लस माइनस करना पड़ता है ताकि कहीं वो चेक करना पड़ता है वेटेड एवरेज नहीं लग रहा क्या, इसलिए वो चेक करना पड़ता है। अदरवाइज आप 8 यहाँ से हटा दो, 8 यहाँ से हटा दो, एवरेज प्रॉफिट तो फिर भी 30 आएगा। देखो है ना, 8 यहाँ भी मत लिखो, यहाँ भी मत लिखो, एवरेज तो वही आ जाएगा, बट कई बार वेटेड एवरेज चेक करना पड़ता सर है। फिर ये मतलब बढ़ते हुए या फिर कम होते हुए हाँ यहाँ पे वेटेड एवरेज लगाते हैं, एवरेज लगा ही नहीं सकते उसमें, या फिर लगा सकते हैं, मतलब वैसे लगाना नहीं चाहिए, लगाना चाहिए वेटेड, बट सी इंस्टीट्यूट में भी कई क्वेश्चन एवरेज में भी कर रखते हैं। हाँ कर रखते सेम हैं, ही आएगा ना आंसर। आंसर सेम नहीं आएगा, सी इंस्टीट्यूट में कई क्वेश्चन कर देता है वो, बट करना नहीं चाहिए, वैसे वेटेड से करना चाहिए। यहाँ पर अब तो ये अपने आप ठीक हो गया, बट इसको ठीक करना है, इसका नेक्स्ट ईयर नहीं है आपके पास। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 1920 अंडर वैल्यू, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री बताओ क्या होती है। 1920 वही साल है, करंट ईयर, इसकी बैलेंस शीट दे रखी है, और इस बैलेंस शीट में जो स्टॉक है ना कितने का है, 12000 का, इसकी गलती बता रहा है, ये 12000 गलत है, 1920 का क्लोजिंग स्टॉक गलत है, कितने से गलत है, अंडर वैल्यू है 6000 से, तो कितना होना चाहिए, 18000 रुपए होना चाहिए, ठीक है ना, अभी 12000 का। स्टॉक की एंट्री बताना क्या होती है, स्टॉक की एंट्री, जनरल एंट्री, क्लोजिंग स्टॉक टू, बिल्कुल ठीक बताया तुषार ने, टू ट्रेडिंग, ये होनी चाहिए थी 18 से, 6000 अंडर वैल्यू, राइट एंट्री, और गलती से आपने कितने से कर दी, 12 से, 12000 रुपए देखो इसके अंदर, तो 600 कर दो, सेम एंट्री। स्टॉक टू ट्रेडिंग 6000, और इसमें नॉमिनल क्या है दोनों में से, ट्रेडिंग नॉमिनल है, बस इसके लिए क्या आ जाएगा, पीनल एडजस्टमेंट यहाँ पे डालेंगे, बट रटना नहीं है, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूँ। क्लोजिंग स्टॉक 6000 ब्रैकेट में कर देना अंडर वैल्यू, क्या लिखूं ब्रैकेट में, स्टॉक अंडर वैल्यू 6000। अब ये जैसे मैंने रफली किया है, आप इसको रफली ही नोट कर लो अपने समझने के लिए, इसको छोटा हल्का हल्का, राइट रॉन्ग रेक्टिफाइंग, रफली नोट कर लो अलग से। ये जो नीचे मैंने किया राइट रॉन्ग रेक्टिफाइंग, इसको रफली नोट कर लो। फिर मैं इसको रफ करते रहूंगा बीच बीच में, इसलिए पहले साथ साथ नोट करते रहूंगा। राइट रॉन्ग रेक्टिफाइंग रफली नोट करना है, साथ साथ मैं इसको रफली करता रहूंगा। बच्चे रट्टा करते हैं, रट्टा क्रिएशन करते हैं, सीधा यहाँ से आंसर देखते हैं, एडजस्टमेंट में रट लेते हैं उसको, स्टॉक अंडर वैल्यूड है यहाँ पे आएगा, वो ओवर वैल्यूड है यहाँ पे आएगा, फ्रेट पेड मशीन है यहाँ पे आएगा, रटना नहीं है, राइट रॉन्ग रेक्टिफाइंग बनाओ, अपने आप आंसर आएगा आपका। सर रटे हुए से जल्दी हो जाता है। नहीं वैसे गलतियां भी होती है रटने से, बहुत सारी गलतियां होती हैं, ब्लंडर मिस्टेक्स होती हैं। सिर्फ वाला भी यही सेटअप हो जाता है। और ये एक मिनट, मैं अगर कह रहा हूँ कैसे करना है तो उसका मतलब लिटरली ये नहीं कि आपको लिख के करना है, ये चीज सिखाने के लिए मैंने लिख दी है, धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस आप मन में कर सकते सर हो। ये यूपी तो समझ, एक मिनट, इसकी धीरे धीरे आप इसकी प्रैक्टिस मन में करो। राइट एंट्री, स्टॉप टू, हाँ वो आपने में डाला था मसला, बोलने नहीं देते बोलने दिया करो। स्टॉप टू ट्रेडिंग, स्टॉप टू आपका ये मन में करो, राइट रॉन्ग रेक्टिफाइंग, फिर डाल दो, समझ गए ना। तो ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ऐसा लिख के आपको टाइम खराब करना है पेपर के अंदर, ये स्टार्टिंग में है, धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं एज ए टीचर मैं भी ये चीज मन में करता हूँ, ठीक है ना, मन में करो इसको, फिर डाल दो उसको, रटना नहीं है। हाँ नाउ माइक गोस टू यू पंची। अंदर एक पहले तो प्रैक्टिस होती है, वो नहीं हेलो, क्या मसला क्या है तुम्हारा? सर ये जो क्लोजिंग स्टॉक है अंडर वैल्यू कर लिया था हमने, हाँ मतलब कि हमने लॉस कर दिया था हमने, हाँ, लेकिन ठीक वो है। हमारे लिए प्रॉफिट है, हाँ। प्रॉफिट समझ के। हाँ ठीक है, करने के बहुत तरीके हैं, ऐसे करते हैं। नहीं राइट सही तरीका तो वही है, इसमें समझने के रट्टा लगाने के बहुत तरीके हैं, बट सही तरीका वही है। सुन लो, मैं एक और रीजन भी बताता हूँ।
अब ये तो एंट्री में ट्रेडिंग आ रहा है, इसकी डबल एंट्री भी करेंगे। कई ऐसी एंट्रीज भी होती हैं कि इसमें एडजस्टमेंट में आएगी नहीं वो एंट्री, बैलेंस शीट में ही करनी है, ठीक है। काफी ऐसी एंट्री भी होती है। पहले तो ये तरीका है, इसमें बिना बैलेंस शीट वाली एंट्री भी आ जाएगी, बैलेंस शीट वाली भी आ जाएगी। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगली गलती क्या है, यही से देखते हैं। क्लोजिंग ओपनिंग तो एक साथ ही था, तो हो गया। फ्रेट पेड ऑन मशीन डेबिटेड टू फ्रेट, मशीन के लिए फ्रेट पे करी, राइट एंट्री क्या होती है, मशीन के लिए फ्रेट पेड करी, राइट एंट्री क्या होती है, मशीन टू कैश या बैंक जो है 16,000, और गलती से कहां डाल दिया, फ्रेट टू कैश या बैंक 16,000 से। क्या कह रहे हो, मशीन टू बैंक, फ्रेट टू बैंक, मैंने बैंक कर दिया, कोई बात नहीं। और रेक्टिफाई क्या होगा, मशीन टू फ्रेट, ठीक है, मशीन टू बैंक होना चाहिए, फ्रेट टू बैंक कर दिया, मशीन टू फ्रेट। अब इसमें नॉमिनल क्या है, मशीन नॉमिनल है, फ्रेट नॉमिनल है, फ्रेट नॉमिनल है, फ्रेट के लिए क्या आ जाएगा, पेनल एडजस्टमेंट बाय मशीन, फ्रेट पेड। शॉर्ट में थोड़ा बहुत हिंट देना होता है कि आप क्या कर रहे हो, ये नहीं कि सीधा लिख दो आप, क्योंकि ये चीज तो पेपर में करनी, गलती से भी पेपर में मत दिखा देना। कई बच्चे साइड शूट में दिखाते रहते हैं रफ वर्क, बिल्कुल भी अपना रफ वर्क बिल्कुल मत दिखाना एग्जाम में। सिर्फ मेन आंसर वर्क के नोट्स दिखाने होते हैं, रफ वर्क नहीं दिखाना। ये वर्क के नोट नहीं है, नहीं वर्क के नोट नहीं है, राइट नोट की रफ वर्क है, RW, ठीक है। फ्रेट पेड ऑन मशीन 16,000 पे यहाँ पे आएगा। सब पढ़ लो, नोट तो किया नहीं है, फोटो हल्का हल्का नोट कर लो यार, शॉर्ट में बाद में काम आएगा रिवीजन करते हुए, ये चीज इंपॉर्टेंट है। पेपर लगा के क्वेश्चन नंबर आएगा। हमारी क्लास में सब। चलो नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन। डेप्शन की राइट एंट्री क्या होती है, शिवानी बताओ, डेप्शन की राइट एंट्री बताओ, डेप्शन की राइट एंट्री, ये डेप्शन की एंट्री नहीं आती, सिंपल डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है डेप्रिसिएशन टू, हाँ बस ये तो पूछ रहा हूं मैं, डेप्रिसिएशन टू मशीन, ये एंट्री होनी चाहिए थी, कितनी से होनी चाहिए थी, ये एंट्री होनी चाहिए थी 4 और 3 7,000 से। आपने कमेंट देखना है, जब आप रेक्टिफिकेशन करते हो तो ईयर वाइज नहीं करते, गुडविल पर्पस के लिए तो हम अलग अलग ईयर वाइज करते हैं, गुडविल पर्पस के लिए हर ईयर को अलग अलग ठीक करते हैं, बट जब फाइनली आप रेक्टिफाई कर रहे हो प्रॉपर डबल एंट्री करके, तो उसमें कंबाइन देखते हैं इकट्ठा रेक्टिफाई, पिछले सालों में जो भी गलतियां हुई हैं उनको रेक्टिफाई करना है, सबको रेक्टिफाई करना है। तो यहाँ पे ईयर वाइज अलग अलग एंट्री नहीं करेंगे, टाइम बहुत वेस्ट होगा। तो डेप्शन की एंट्री होनी चाहिए थी 4 और 3 मिला के 7,000, और रॉन्ग में हुई नहीं। क्यों नहीं हुई, क्योंकि मशीन में गया ही नहीं, चला गया फ्रेट में। तो जो राइट है वही रेक्टिफाइंग हो जाएगा, डेप्रिसिएशन टू मशीन ही रेक्टिफाइंग एंट्री बन जाएगी इसकी। और इसमें नॉमिनल क्या है बच्चों, डेप्शन नॉमिनल है, इसलिए क्या आ जाएगा, पेनल एडजस्टमेंट, ठीक है, एडजस्टमेंट टू मशीन 7,000, ब्रैकेट में क्या लिखोगे आप, डेप्रिसिएशन, बस इतने ही बाकी। नोट करने में कितनी देर में नोट हो जाता है कि इतना 2 एंट्री नहीं है। मैं अपने इसके लिए वो वीडियो से देख लेना यार, ये वाला टू डेप्रिसिएशन सर, टू मशीन है, टू डेप्रिसिएशन, टू मशीन, एडजस्टमेंट टू मशीन, ध्यान दो सर, बड़े फोटो आ रहे हैं। डेप्शन की जगह एडजस्टमेंट आ गया, बहुत अच्छा डाउट था बीएचसी का, यहाँ डेप्शन नहीं लिखेंगे, डेप्शन की जगह एडजस्टमेंट आएगा, यहाँ लिखेंगे टू मशीन, ब्रैकेट में डेप्शन, ठीक है, प्रॉपर। नेक्स्ट पे आएगी सर Goods. ये कुछ दिखा रहा है, आ गई गुड्स, गुड्स परचेज नॉट रिकॉर्डेड, गुड्स परचेज किया रिकॉर्ड नहीं किया,
गुड्स परचेज की एंट्री क्या होती है बताओ बच्चों? परचेज डेबिट टू कैश। कैश नहीं, क्वेश्चन साइलेंट है, उधार मांगते हैं क्रेडिटर्स। भूल गए? क्वेश्चन साइलेंट है क्या मानेंगे? उधार खरीदा होगा। भूल गए इस बात को? था ना ऐसे? परचेज टू क्रेडिटर्स 5000 रुपए। और देखो यहाँ बोला नॉट रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो रेशी का यहाँ पे ध्यान दो, इधर ध्यान दो बच्चे, बातें मत करो। इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, एंट्री नहीं करी, तो जो राइट है वही रेक्टिफाई हो जाएगी। परचेज टू क्रेडिटर्स 5000 सेम। अब इसमें नॉमिनल क्या है? इसमें परचेज नॉमिनल है, इसमें क्या आ जाएगा? पेनल एडजस्टमेंट टू क्रेडिटर्स 5000। ब्रैकेट में क्या लिखोगे बच्चों इसके? परचेज ओमिटेड या परचेज नॉट रिकॉर्डेड, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट। तो जिसके अंदर कोई नॉमिनल अकाउंट ना आए तो हाँ यहाँ पे नहीं होगा, बैलेंस शीट में होगा। अभी भी देखो ध्यान दो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसका। नॉमिनल कोई नहीं आएगा, उसकी एंट्री डबल एंट्री बैलेंस शीट में प्लस माइनस करेंगे। और अभी भी एक ही तो नॉमिनल आ रहा है, इन सब की अभी डबल इफेक्ट बैलेंस शीट में पड़ेगा। अभी नॉमिनल दोनों में थोड़ी आ रहा है, एक में आ रहा है ना। तो बैलेंस शीट में स्टॉक प्लस करेंगे, मशीन यहाँ पे प्लस करेंगे, मशीन माइनस करेंगे, क्रेडिटर प्लस करेंगे। अभी भी इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है, एक अकाउंट तो बैलेंस शीट का भी इम्पैक्ट करेगा। और कोई भी नॉमिनल नहीं है तो दोनों अकाउंट बैलेंस शीट में इम्पैक्ट करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। चलो आगे, डबल एंट्री आपको स्ट्रॉन्ग रखनी है अपनी इस चैप्टर के लिए। लास्ट पॉइंट है लॉस बाय फायर गवर्नमेंट ग्रांट। इसमें कोई गलती नहीं है, सिर्फ गुडविल पर्पस के लिए आपने प्लस माइनस किया था, तो ये यहाँ पे नहीं आएगा। लॉस बाय फायर गवर्नमेंट ग्रांट में कोई गलती नहीं होती है, जस्ट गुडविल पर्पस, नॉर्मल चीज है। ठीक है, ये हो गया आपका, खत्म हो गया। अब खाली रेक्टिफिकेशन तो स्टेप 0 रेक्टिफिकेशन पूरा हो गया। अब अगेन वही 1 2 3 स्टेप पे आ जाओ। 1 2 3 स्टेप क्या है हमारे? रीवैल्यूएशन। कुछ नहीं करेंगे, ये गलती नहीं है, रेक्टिफिकेशन नहीं है, जस्ट गुडविल पर्पस के लिए आपने किया था। एबनॉर्मल आइटम्स गलती नहीं है। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं पहले बता चुका हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ गुडविल के लिए हमने प्लस माइनस किया है और उसकी ये यहाँ पे हमने प्रॉपर्ली ठीक भी किया, रेक्टिफाई भी किया, इसकी डबल एंट्री भी पूरी कर देंगे बैलेंस शीट में। तो रेक्टिफिकेशन 4 बार नहीं हो रही है, बताया था मैंने। गुडविल के लिए जो आप प्लस माइनस कर रहे हो, डबल एंट्री का पार्ट ही नहीं है। ऐसा नहीं कि यहाँ भी गलती ठीक कर रहे हो, यहाँ भी गलती ठीक कर रहे हो, 4 बार गलती ठीक कर रहे हो। डबल एंट्री करके ही गलती ठीक होती है। एक एंट्री हमने यहाँ पे कर दी है, एक एंट्री बैलेंस शीट में हो जाएगी इसकी, डबल एंट्री पूरी। ये रेक्टिफिकेशन, ये जो प्लस माइनस करते हैं गुडविल में, डबल एंट्री का पार्ट नहीं है। ठीक है, चलो अभी लास्ट हो गया, रिवैल्यूएशन करना है। फिक्स एसेट को रिवैल्यू करना है 24,000 से। अब बताओ, फिक्स एसेट को रिवैल्यू करना है तो फिक्स एसेट जो ओपनिंग बैलेंस है, क्या वो 50,000 लोगे या 50,000 में ये चीजें प्लस माइनस करके लोगे मशीन को? फिक्स एसेट को रिवैल्यू करना है तो स्टार्टिंग ओपनिंग, हाँ रेक्टिफाइड बैलेंस लेंगे ना। मशीन इज ए पार्ट ऑफ फिक्स एसेट, ठीक है ना, मशीन इज ए पार्ट ऑफ फिक्स एसेट। तो मशीन आपकी जो है फिक्स रेट है 50 के, 50 में ये प्लस करो, कितना हो गया? 66, और ये माइनस कर दो 50 प्लस 60, 66 माइनस 7 कितना हो गया? 7 माइनस करना है। हाँ 59 के एसेट मान के चलो, और वो कितने में रिवैल्यू होगी? 48 में। तो यहाँ पे आपका 2 फिक्स एसेट्स 24 में हो गई है। क्या कह रहे हो? 24 से हुई है। कहाँ पे है? सर आपने क्वेश्चन नीचे वाला पढ़ लिया। अच्छा, मैंने सोचा सर मैं इधर से क्वेश्चन मिला पढ़ रहा था। क्वेश्चन नीचे वाला पढ़ लिया। ओके फाइन, सॉरी, गलती कर दी मैंने। तो कितने फिक्स एसेट? 50 के हैं। 50 में ये प्लस होगा 66 माइनस ये होगा 7, 59, और रिवैल्यू हो गए 24 के। तो 59 माइनस 24 बताओ कितना आता है? 59 माइनस 24 की वैल्यू करें कितना आएगा? 35। तो ये 59 लेना है, ताकि आपको ये स्टार्टिंग 50 से नहीं करनी है। 50 में 16 प्लस करना है, 7 माइनस करना है, 59 से लेना है। रेक्टिफाइड जो एसेट है उससे रिवैल्यू करना है। अगर क्वेश्चन बोलता है 10% से इंक्रीज हो गए, तो 59 का ही 10% इंक्रीज या डिक्रीज करना है, परसेंटेज में भी दिया तो भी। क्लियर हो गया पॉइंट?
बढ़िया पॉइंट है। आपको पता लग रहा है 12th के लेवल का और इसका फर्क है सीए में, है ना? 12th का लेवल से ऊपर की बातें चल रही है अभी, ठीक है? चलो यहाँ पे आइए। लास्ट पॉइंट है क्रेडिटर्स 10,000 अनट्रेसेबल, कोई दिक्कत नहीं है, बाय क्रेडिटर्स। अब यहाँ पे ना कुछ खास नहीं है, सिर्फ बोला 10,000 क्रेडिटर्स जो अनट्रेसेबल है। अगर इधर भी बोलता क्रेडिटर्स रीवैल्यूड एट 20% लेस या वगैरह, तो मैं ये वाली फिगर माइनस, ये वाली फिगर प्लस करने की बात करता। क्रेडिटर्स कितने के ओपनिंग 35 के, 35 में ये प्लस हो जाएगा, क्रेडिट में क्रेडिट प्लस होता है, पता होगा आपको। एसेट में अलग रूल होता है, लायबिलिटी में, तो लायबिलिटी क्रेडिटर्स में ये प्लस करेंगे, उसके बाद रीवैल्यू करेंगे। बट अभी इसमें ऐसा नहीं, सिंपल सा पॉइंट है, 10,000 के अनट्रेसेबल है तो बाय क्रेडिटर्स 10,000 से कम कर दिए। अब निकालो लॉस या प्रॉफिट निकालो, 15,000 का आ रहा है कि नहीं आ रहा? लॉस, ये टोटल कितना आ रहा है? 47 माइनस 32, 15 का आ रहा है ना? यस सर। लॉस, ये खाली लॉस लिख देते हैं। लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल ए एंड बी, ओल्ड रेशियो, किस रेशियो में जाएगा? ध्यान रखना ओल्ड रेशियो हमेशा। रीवैल्यूएशन का, रीवैल्यूएशन अकाउंट से प्रॉफिट आता है या फिर एडजस्टमेंट अकाउंट से आता है। जनरल रिजर्व्स हैं, गुडविल राइट ऑफ करनी है जो पहले से गुडविल दी हुई है, प्रॉफिट एंड लॉस है, एडवर्टाइजमेंट है, सब कुछ किस, मैंने ब्लॉक डब्बा बनवाया था, किस रेशियो में बांटते हैं? ओल्ड रेशियो। इसमें कहीं भी न्यू रेशियो नहीं आएगा, ना तो न्यू रेशियो आएगा, ना गेनिंग रेशियो आएगा, ना सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगा। 4 रेशियो होती हैं आपकी, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। स्टार्टिंग का सारा काम जो हम करते हैं ओल्ड रेशियो में करते हैं, ठीक है? आपने ये बताया था ना, बोलो जरा उसको न्यू रेशियो जरा बताइए तो। क्या बताएगा? 7 में आगे बताओ। 5th और 6th जो थे ना, हाँ 5th में क्या? उसमें जो इन्वेस्टमेंट है आपने बाद में न्यू रेशियो में क्यों करवाई थी? इन्वेस्टमेंट का रिजर्व, इसी वजह से उसका आंसर हमारे लगा रहे हैं। नहीं रिजर्व नहीं, इन्वेस्टमेंट ले ली थी पार्टनरशिप में। ये और सी ने तो आपने न्यू रेशियो में करवाया। बस वही 8 9 10 ओके। तो साढ़े तो- 1 मिनट में इसको भी ठीक करा देता हूँ। न्यू रेशियो नहीं, इन्वेस्टमेंट का तो अलग पॉइंट है। ए एंड बी, एक इन्वेस्टमेंट टेकन बाय पार्टनर ए एंड बी इन देयर पीएसआर। हाँ ए एंड सी करवा दिया था, इन देयर पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ पर तो न्यू लेंगे, ओल्ड ही लेना चाहिए था। यहाँ पे वो ओल्ड वाला जो कंसेप्ट है वो लगता है कि पहले बैलेंस शीट से पहले जो रिजर्व्स हैं, लॉसेस हैं, इस टाइप से चीजों के लिए, ये तो एक अलग ही पॉइंट हो गया ना। पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट टेक ओवर कर रहे हैं, न्यू रेशियो तो बड़ी जरूरत नहीं इसमें तो ओल्ड वाला कोई लॉजिक नहीं है। पार्टनर्स ने रेशियो बदल दी है, रेशियो बदल रही है, इन्वेस्टमेंट यही काम करो, आपको कंफ्यूज होने वाला क्वेश्चन मैंने ही बना रखा है। आप इसमें लिख लो प्रॉफिट रेशियो भी देगा, आप लिख लो इसमें 2:5। नहीं बताओ ना से जनरली इसमें न्यू लेना चाहिए, हाँ जी, क्योंकि इसका लिंक नहीं है उससे। जो बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व्स होते हैं, लॉसेस होते हैं या रीवैल्यूएशन होता है, इसको सब ओल्ड रेशियो में करते हैं। इससे काफी हटके डिफरेंट चीज है। एसेट टेकन ओवर इज वेरी डिफरेंट, एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर्स, तो न्यू रेशियो में लेना चाहिए, ठीक है? आप इसमें लिख लो, आप इसको सेपरेट लिख लो, इन 2:5, ठीक है? चलो वापस आओ यहाँ पे। लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स है कितना? ओल्ड रेशियो 1/3 एंड 2/3। बताओ बच्चों। 5 और 10 15 हो गया। यहाँ डाल दो 2 पीयू एडजस्टमेंट 5 और 10 ब्रैकेट में लॉस। और क्या आएगा देखो बैलेंस शीट में, स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 रिजर्व्स पार्टनर लॉस रिपेयर अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, पार्टनर क्रेडिट बैलेंस। 30 को बांटो बाय 2 में 10 और 20 हो गया। स्टेप 3 गुडविल की एंट्री थी, हमने पहले करी हुई है। 2 मिनट की नोटिंग बंद कर दो बच्चों, बस इसको खत्म कर रहा हूँ। नोटिंग बंद करो, मैं इसको रफ नहीं करूंगा, तो रफ नहीं रहेगा, सामने ध्यान दोगे 2 मिनट के लिए। और कोई स्टेप इसमें है नहीं, इतना ही था बस। अब बताओ इसको क्लोजिंग बैलेंस बताओ कितना आ रहा है बैलेंस शीट?
25 15 25 और इसका 60 60 60 आ रहा है। यहाँ देखो ये बच्चों की बैलेंस शीट टैली नहीं होती है। बैलेंस शीट में बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। बोर्ड में ध्यान दो, नोटिंग बिल्कुल बंद करके फोकस करके। कैपिटल हो गया। अब ओपनिंग बैलेंस शीट देखनी है और ये जो हमने एडजस्टमेंट्स करी है देखनी है, ठीक है। सबसे पहले बताओ क्या पेबल अकाउंट आएगा यहाँ पे? नहीं आएगा। ट्रेड पेबल्स नाम ही लिखना चाहिए क्रेडिटर्स की जगह, वैसे तो ठीक है, क्रेडिटर लिख दोगे तो गलत नहीं होगा। कितना है ट्रेड पेबल्स? 35 में कितना प्लस करें कितना माइनस करें बताओ बच्चों। माइनस प्लस करना है 5, माइनस करना है 10, कितना हो जाएगा? 30, ठीक है। और बिल्कुल रूल्स को फॉलो करके चलना है। एसेट में डेबिट हो रहा है प्लस, क्रेडिट हो रहा है माइनस। लायबिलिटी में क्रेडिट हो रहा है प्लस, डेबिट हो रहा है माइनस। तो ये क्रेडिटर्स में क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, माइनस होगा। ये क्रेडिटर्स में क्रेडिट हो रहा है, लायबिलिटी है, क्रेडिट हो रहा है, प्लस होगा। समझ में आ रहा है? पॉइंट्स रूल्स को फॉलो करके चलना है। तो बेसिक रूल्स है अकाउंट्स के। एसेट इंक्रीज प्लस डिक्रीज जो है आपका माइनस होना है। चलो नेक्स्ट यहाँ पे आओ, फिक्स एसेट्स। ये कितना आएगा? 35 शुरू करना है वहीं से। आप स्टार्टिंग 50 से करनी है आपको। 50 में यहाँ पे देखो मशीन इज द पार्ट ऑफ फिक्स एसेट जो है, प्लस 16 देन माइनस 7 देन माइनस बस आपका 30 में आनी तो वही है ना आपकी जो दी हुई नहीं थी 24। सीधा लिख सकते हो, वैसे नीचे लिखा हुआ वैल्यू 24, डायरेक्ट भी लिख सकते हो 24। मैंने प्लस माइनस करके लिख दिया, चीज वही है। चलो नेक्स्ट, इन्वेंटरीज, स्टॉक की बात कर रहे हैं। स्टॉक कितना आएगा यहाँ पे? 12,000 का है, बताओ। 12 में यहाँ पे जो स्टॉक है प्लस करो माइनस करो? प्लस होगा। एसेट है बाय स्टॉक, प्लस होगा 6, तो कितना आएगा? 18। नेक्स्ट डेटर्स बताओ। डेटर्स कुछ एंट्री है डेटर्स की? आई थिंक एक भी एंट्री नहीं है, सेम आ जाएगा डेटर्स 53,000। नेक्स्ट कैश एंड बैंक, बैंक की कोई एंट्री है? कोई नहीं है, सेम आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं यहां से देख रहा था, कई बार ऐसी भी एंट्री हो जाती है जो कि इसमें आती नहीं, डबल एंट्री, इसमें कोई नॉमिनल नहीं है, वो भी चेक कर लो, कोई ऐसी गलती तो नहीं है इसमें, कोई नॉमिनल अमाउंट नहीं हो, ऐसा कुछ है नहीं। लगभग सब हमने कवर कर लिया। टैली करो, टैली करो, टोटल आना चाहिए 115। ठीक है, सही है। तो ये चीजें मैंने सिंपली कर रखी है। मेन ये था इसका रेक्टिफिकेशन, फोकस सिर्फ रेक्टिफिकेशन पे इस क्वेश्चन में डालने को डाल देता था। प्रोविजन फॉर आउटपुट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट, वो सब चीजें मैंने करा चुका हूं पहले ही आपको, ठीक है। मेन फोकस इतना बड़ा नहीं आता कुछ, ग्रोसरी पॉइंट नहीं आते कुछ सर पूरा बड़ा क्वेश्चन आता है, सब कुछ होता है। नहीं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ एक ही क्वेश्चन में आ जाएगा। क्वेश्चन बनने का ये क्वेश्चन खुद ही अपने आप में देखो कितने का है, 20 नंबर। मतलब एंट्रीज, कुछ एंट्रीज में अभी नहीं करा रहा। एंट्री एक चीज आती है पेपर में, एंट्रीज या अकाउंट्स। अकाउंट डाल है वो सब कुछ देते हैं। नहीं ऐसा पॉसिबल, सारे पॉइंट्स एक क्वेश्चन में नहीं आते। तीन चार होगा सर, एक क्वेश्चन लास्ट में नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। नहीं आप अटेम्प्ट में डाल पानी पकड़ा मुझे, पानी तो बोतल गायब हो गया फिर। पानी हो गया सर।
बाहर पड़े ऑफिस में, टेंशन मत लो, ये हुआ। ठीक है। जल्दी जी वाले बच्चों बातें बंद करो, क्वेश्चन 13 पे आओ। जाओ से थोड़ा से तो था ही, थोड़ा सा। हाँ रोक दिया तो 5 मिनट हो गए उसको। मैंने पानी के लिए इतनी देर हमें पिला तो बैठ जान दिया हमने। मैं तो सिर्फ बड़ों को पिलाऊंगा। क्यों सर, हमने नहीं दी। वही वापस मांग बताओ, कर मैंने सुधार वो दिए, 9200 वो दिए। पानी में से मेरे को थोड़ी दिए। दिए तो आपको ही क्यों? वैसे आपने शायद ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थे। जब से तुम पैदा हुए हो तब से अभी तक सारे खर्चे में उसी में इंक्लूड कर देता हूँ, लंगोट वंगोट सब, ठीक है, डायपर सारे उसी में इंक्लूड कर लो, सब उसी में कर दो। और बाकी कुछ बच जाए तो दे देना, नहीं तो मेरे से ले लेना, ठीक है। 14 तारीख में सर आप एक सर्विस वाला से देवा सर पानी मैंने उठाया तो तुझे देने के लिए तो खुद ही आप करने के बाद होता है कई बार ऐसा, नीता के साथ भी होता है। ये जगह रात को पानी मांगती है, जाता हूँ पी के फिर वापस आ जाता हूँ। बच्चों क्वेश्चन 13 अब बातें बंद करो। ये लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, आज 2 ही कराने हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है और ध्यान से सुनना या आपको खुद करना है, जल्दी करोगे जल्दी छुट्टी हो जाएगी। ध्यान से सुनना क्वेश्चन नंबर 13 होमवर्क ये आपके 12 और 14 पहले भी सारे वाइट वाले होमवर्क है, कर लेना। मुझे पता है आधे बच्चों ने नहीं करा होगा होमवर्क अभी तक। दूसरा 8 तक कर लिया। अब ये वाइट वाले सारे करने हैं, पीछे के भी और अभी आज का जो 12 और 14 है। अभी 13 पे ध्यान दो, अच्छे से समझा रहा हूँ। पहले शीट ए एंड बी का है, रेशियो ओल्ड 1:2, कैपिटल है, पीएनएल अकाउंट है, सेम सही है वैसे, एसेट इन्वेंटरीज, पार्टनर डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली 1:1। प्रॉफिट से रखे हैं 17, 18, 18, 19 के 40, 20। गुडविल वैल्यू करनी है 2 years परचेज। फर्स्ट पॉइंट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, पहले अंडर वैल्यूड था, अब क्या है कर लोगे, उल्टा हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, in the 1819 रिपेयर ऑफ ए मशीन 16,000 wrongly डेबिट टू मशीन अकाउंट। ये भी उल्टा है, ये भी उल्टा है। पहले क्या था, एसेट को एक्सपेंस माना था, यहाँ पे क्या है, एक्सपेंस को एसेट मान लिया। पॉइंट में आ रहा है। रिपेयर को हमने गलती से मशीन में डाल दिया। सिंपल रिपेयर है, परचेज के दिन वाली रिपेयर नहीं है, रूटीन रिपेयर्स है। रूटीन रिपेयर को मशीन में डाल दिया, यानी खर्चा था, खर्चे को एसेट बना दिया, तो प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होगा, माइनस कर, उल्टा करना है। और इसका डेप्रिसिएशन को भी उल्टा करना है, प्लस हो जाएगा इसका डेप्रिसिएशन, जो मैंने डेप्शन यहाँ पे माइनस किया एसेट। हाँ 16 आपका जो है 16 माइनस होगा, खर्चे को एसेट बना दिया, प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होगा, माइनस करेंगे। और डेप्रिसिएशन भी गलती से लगा दिया, वापस प्लस करेंगे। मशीन में डाल दिया तो डेप्शन भी गलत लग गया होगा, उल्टा है, रिवर्स है। वैसे गुडविल वाले टॉपिक में कर चुके हो आप ये पॉइंट सारे, गुडविल के टॉपिक में। देन 2000 incurred, देखना ये वाला पॉइंट, 2000 incurred for a pleasure trip to UK wrongly debit travel expense। गुडविल वाले टॉपिक में सारे पॉइंट्स में कवर करा चुका हूं पहले भी। प्लेजर ट्रिप घूमने गया था, ड्राइंग्स था, ड्राइंग्स को हमने मान लिया खर्चा, तो प्रॉफिट क्या आ रहा होगा, कम आ रहा होगा। ड्राइंग्स को एक्सपेंस मान लिया, प्रॉफिट कम आ रहा होगा, क्या करेंगे, प्लस करेंगे। नेक्स्ट पे आओ, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज नॉट रिकॉर्डेड। गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल, ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स एंड गुड्स है। अगर ड्राइंग्स की एंट्री रिकॉर्ड नहीं करी तो प्रॉफिट कम आ रहा होगा, ज्यादा आ रहा होगा, सोच के बताना। ड्राइंग्स की एंट्री होती है ड्राइंग्स टू परचेज, ज्यादा
ड्राइंग्स की एंट्री रिकॉर्ड नहीं करी तो प्रॉफिट कम आ रहा होगा भाई। ड्राइंग्स की एंट्री करने से प्रॉफिट ज्यादा होता है। सोच के देखो, ड्राइंग टू परचेज, परचेज माइनस होती है। प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होगा। प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होगा। दोबारा सोचो। अभी आपने ये बोला कि अगर ड्राइंग की चलो एंट्री करेंगे तो चलो प्रॉफिट ज्यादा एक आएगा। मिनट। ड्राइंग्स की एंट्री होती है ड्राइंग्स टू परचेज। ड्राइंग्स की एंट्री करते तो प्रॉफिट ज्यादा आता। मैंने ये बोला ड्राइंग्स की एंट्री करते तो प्रॉफिट ज्यादा होता, नहीं करी तो कम आ रहा होगा। ठीक है, नहीं हाँ बढ़ाना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा प्रॉफिट। ये पॉइंट्स पहले आ चुका है गुडविल में, नया नहीं है। ठीक है, चलो ये तो बात आगे चली। कोई पॉइंट है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन एबनॉर्मल है, प्लस कर एबनॉर्मल है, प्लस कर दिए। ये चीज अभी तक जो मैंने पढ़ाया कुछ भी नया नहीं था, पहले गुडविल वाले चैप्टर में सारे पॉइंट्स आ चुके हैं। असली चीज है रेक्टिफिकेशन, राइट रॉन्ग रेक्टिफाइंग। इसका जो असली पॉइंट तो वो है। राइट रॉन्ग रेक्टिफाइंग कैसे करेंगे, कितने पॉइंट्स, 4-5 पॉइंट्स हैं, देखो एक बार। मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसका राइट रॉन्ग रेक्टिफाइंग। पॉइंट नंबर 1 बताओ बच्चों, स्टॉक की एंट्री क्या होती है? राइट एंट्री स्टॉक की, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग। रॉन्ग में मतलब होना नहीं तो ये आप कर लोगे, मुझे पता है पहले भी आ चुका है, ये कर लेना राइट ऑफ स्टॉक का। आगे चलो नेक्स्ट पॉइंट, रिपेयर ऑफ मशीन। रिपेयर की राइट एंट्री क्या होती है? रिपेयर टू कैश। और आपने क्या कर दिया? आपने कर दिया मशीन टू कैश। रिपेयर टू कैश, मशीन टू कैश। रेक्टिफाइंग क्या होगा? रिपेयर टू मशीन। और इसमें नॉमिनल क्या है? रिपेयर। रिपेयर इज नॉमिनल, इसकी जगह आ जाएगा पेनल एडजस्टमेंट। थर्ड, इसी में डेप्रिसिएशन बताओ। डेप्रिसिएशन की राइट एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन टू मशीन। राइट में कुछ नहीं आएगा। ये जो एंट्री है ये आपने गलती से रॉन्ग में कर दी, करनी नहीं थी एंट्री। पॉइंट को समझो, रिपेयर में जाना चाहिए था, रिपेयर में जाना चाहिए था, गलती से मशीन में डाल दिया। दैट मींस डेप्रिसिएशन नहीं लगना चाहिए था, गलती से डेप्रिसिएशन लगा दिया। मशीन डेप्रिसिएशन और नया पॉइंट, डेप्रिसिएशन नहीं लगना चाहिए था राइट में, गलती से आपने डेप्रिसिएशन लगा दिया होगा। इसको ठीक करने के लिए रिवर्स, मशीन टू डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन नॉमिनल है, इसलिए क्या आ जाएगा? पेनल एडजस्टमेंट। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नंबरिंग हटा रहा हूं क्योंकि नंबरिंग इससे मैच नहीं करेगी कहीं पर। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, ड्राइंग्स। एक का प्लेजर ट्रिप था, गलती से ट्रैवलिंग एक्सपेंस में डाल दिया। राइट एंट्री बताओ, ए घूमने, पार्टनर ए घूमने गया था, क्या राइट एंट्री होनी चाहिए थी? ए ड्राइंग्स, पार्टनर ए की ड्राइंग्स, ए ड्राइंग्स टू कैश। और हमने गलती से क्या कर दिया? क्या कर दिया? ट्रैवलिंग एक्सपेंस टू कैश। रेक्टिफाइंग क्या होगा? ए ड्राइंग्स टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस। इसमें नॉमिनल क्या है बच्चों? ट्रैवलिंग एक्सपेंस नॉमिनल है, इसके लिए क्या आ जाएगा? पेनल एडजस्टमेंट। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। 18-19 में गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। नहीं, पहले वाला पॉइंट है, ड्राइंग्स इन गुड्स है। ड्राइंग्स इन गुड्स की राइट एंट्री क्या होती है? बी ड्राइंग। अब प्रोप्राइटर नहीं है कि आप सीधा ड्राइंग बोलोगे, पार्टनरशिप है तो नाम में लिखना पड़ता है। बी ड्राइंग्स टू परचेज। ड्राइंग्स टू परचेज जो एंट्री होती है गुड्स की वही है बी ड्राइंग्स टू परचेज। ठीक है, सही कह रहा हूं। रॉन्ग में नॉट रिकॉर्डेड है, कुछ नहीं हुआ, डैश। तो रेक्टिफाइंग भी सेम हो जाएगा, बी ड्राइंग्स टू क्या हो जाएगा? परचेज। इसमें नॉमिनल क्या है बच्चों? पेनल एडजस्टमेंट आ जाएगी। और लास्ट वाला जो पॉइंट है उसमें कोई गलती नहीं है। लास्ट वाला जो है लॉस इन सेल ऑफ मशीन, ठीक है लॉस है तो नॉर्मल चीज है इसलिए हमने किया था, बट यहाँ पे नहीं करेंगे उसका। अब इसका डबल इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है ध्यान दो। ये रफ वर्क है सारा, सिर्फ आखिरी पे फोकस करना है। यहाँ पे स्टॉक का भी एक बार कर ही लेते हैं फिर पूरा करें। स्टॉक में क्या एंट्री होती है? स्टॉक टू ट्रेडिंग। कितने से होनी चाहिए थी ये? ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर 18-19 ओवर वैल्यू। 18-19 के दोनों ही गलत हैं, इसकी भी 2 बार एंट्री बनेगी।
ओपनिंग भी क्लोजिंग भी, तो क्लोजिंग स्टॉक करते हैं बस यहाँ पे अलग से। एटीन 19 बीच में पढ़ रहे हैं ना, ध्यान दो बच्चों एक बार। गौरव सब बच्चे ध्यान दो एक बार ध्यान से। 18 19 बीच में पढ़ रहे हैं, मिडिल में आ रहा है ना। हमारा फर्स्ट ईयर कौन सा है? 17 18। सेकंड ईयर 18 19। थर्ड ईयर कौन सा है? 19 20। 18 19 बिल्कुल बीच में आ रहा है। तो जो 18 19 का ओपनिंग स्टॉक गलत है वो पिछले साल का क्लोजिंग होगा, और जो 18 19 क्लोजिंग और नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग होगा तो वो अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा, कोई एंट्री नहीं लगेगी। सबसे बढ़िया आपस में कैंसिल हो रहा था ये वाला, ऐसे वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। कंबाइंड इफेक्ट जीरो, कुछ नहीं करना, सिर्फ इसी से करना है। स्टॉक की एंट्री नहीं होगी यहाँ पे, कंबाइंड इफेक्ट उनका जीरो पड़ेगा। इसमें तो ये बच रहा था ना, इसकी मैंने एंट्री करी थी, ये जो 6 बच रहा था, यहाँ ध्यान दो। यहाँ सिर्फ मैंने 6000 की एंट्री करी थी क्योंकि कैंसिल आउट नहीं हो रहा था 6000, इसकी मैंने एंट्री नहीं करी थी। कंबाइंड इफेक्ट जीरो हो जाता है प्रॉफिट। कंपनसेटिंग एरर, जब एक गलती दूसरी गलती को ठीक कर देती है, वो पड़ रहा है। ठीक है, स्टॉक वाला अच्छी वाला टाइम बच रहा है आपका, एंट्री नहीं हो रही, क्या दिक्कत है? इसका असर फाइनल अकाउंट्स पे क्या पड़ेगा हमारे अकाउंट्स पे? यहाँ पे हो बच्चों, बोर्ड पे ध्यान दो। एडजस्टमेंट टू मशीन, एडजस्टमेंट में आ जाएगा टू मशीन, बैलेंस शीट मशीन से माइनस। मशीन टू एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट में आएगा बाय मशीन, बैलेंस शीट मशीन में प्लस। ड्राइंग, ए की ड्राइंग टू एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट में आ जाएगा बाय ए की ड्राइंग और कैपिटल की डेबिट साइड में आ जाएगा। ठीक है, बी ड्राइंग टू एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट में आ जाएगा बाय बी ड्राइंग और बी कैपिटल में डेबिट साइड में आ जाएगा। कर दो फटाफट, छुट्टी हो जाएगी जल्दी आ जाएगी। जल्दी करोगे तो हो जाएगी क्वेश्चन बना रहे पूरा पूरा। बैलेंस शीट टैली करनी है ये मेरे। अंशी कर दो, ये क्वेश्चन नहीं हुआ तो होमवर्क नहीं होगा इसका। फिर इस नहीं घर जाके अगला क्वेश्चन है होमवर्क वाला, तो इसका डबल है। क्लास वर्क वाले क्वेश्चन को रिस्पेक्ट करना सीखो, तभी आप होमवर्क कर पाओगे। क्लास वर्क वाले क्वेश्चन की पूरी रिस्पेक्ट किया करो, उसको होमवर्क में नहीं करना। जल्दी करो, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, कहीं दिक्कत आती है अवेलेबल हूँ। जल्दी करो। क्वेश्चन को जी क्वेश्चन बोल सकते हैं, क्वेश्चन को जी क्वेश्चन। जी मतलब हाँ, हाँ, इसके पैर छुओ। सर के भी छूले नहीं इसके दिया सर हाँ सर ऐसे कह रही आपकी उम्र होगी। और नो सर मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। ऐसे ही अभी मेरे को 25 25 25 इयर्स बस। कितनी एज है सर?